हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हम किस प्रकार से सेंटेंस में इसका यूज करते आते हैं। देखिए, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं इन चीजों का प्रयोग, लेकिन हम लोग को बेसिक चीजों के बारे में नहीं बताया जाता था पहले। बस इतना बता दिया जाता कि दिस दैट और दिस है, ठीक है ना। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इसके पूरे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से काम करता नहीं करता। आपने प्रोनाउन अगर देखा होगा, प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे ये टाइप से आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वहां पे आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो समझिए ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसी को ज्यादा हम यूज करते हैं किसमें, तो बोलने में अधिकतर बोलते हैं व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, है ना। इस प्रकार से जब भी बोलते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले डेमोन्स बोलने से क्या लगता है कि किसी को सूचित कर रहा है या किसी को संकेत कर रहा है, ठीक ना। या तो हम जानते हैं किसी को सूचित करेंगे, या तो नजदीक के लिए करेंगे या तो दूर के लिए करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है फिलहाल के लिए, आप समझिए कि दूर के लिए करते हैं और नजदीक के लिए करते हैं। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, देखिए। कुछ कहने की बात इसमें है नहीं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है क्या। अगर मैं आपको बात करता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि या तो यहाँ पे सिंपल है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम क्या करते हैं, सूचित करेंगे। क्या करेंगे? सूचित करेंगे। या तो हम उसे सिंगुलर में कहते हैं, या तो हम प्लूरल में कहते हैं। या तो हम उसको क्या करेंगे, नजदीक के लिए करेंगे, या तो हम दूर के लिए करते हैं। इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो बात रही गई कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से यूज होता है, तो देखिए पहले सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है क्या। तो डेमोन्स का मतलब होता है, मैंने जस्ट बताया कि सिंपल सी बात है कि संकेतवाचक सर्वनाम होता है। संकेतवाचक सर्वनाम आप जानते हैं कि मैंने किसी को डिनोट किया, कि मैंने बताया व्हाट इज दैट इस प्रकार से, या व्हाट इज दिस इस प्रकार से। आपने कभी कभी सुना होगा ना इस प्रकार से। तो हम वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वस्तु को, क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। अगर मैं बताऊंगा कि यह कलम है ना, इसका यह कलम है, तो दिस इज अ पेन, है ना, क्योंकि मेरे नजदीक है ना वह कलम है, तो दैट इज अ क्या, पेन। इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, ठीक ना। यहाँ पे बोला गया है कि वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति बोला है, वस्तु बोला है, या स्थान की ओर क्या करता है, संकेत करने का काम करता है। हाँ, तो फिर बाद में बोला जाता है, और यह दर्शाता है कि जो कोई चीज है ना, क्या या तो आपके पास होती है, पास समझते हो ना, कि नजदीकी वाली वस्तु को बोला जाता है, और दूर हो तब वहां अपन क्या करते हैं, एक वचन या बहुवचन में इसका हम प्रयोग करते हैं। या तो आपके पास में सिंपल है कि एक कलम नजदीक के लिए हो सकता है, या एक कलम नजदीक से ज्यादा भी हो सकता है, एक या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वहां पे हम सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करते हैं। इतना बात समझ में आ गई। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्या होता है, नजदीक के लिए भी प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं आगे की बात, ये किस प्रकार से होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं यही चारों होते हैं, है ना। आपको पता होगा, ये बचपन में पढ़े होंगे, है ना, पढ़े तो होंगे, 100% है कि आप लोग इन चीजों के बारे में जानते होंगे। दिस दैट दिस दोस, इन चीजों के बारे में आप जाने होंगे। अगर मैं बात करूं, ये जो दिस है ना, दिस मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होगा, यह होता है, ये सब जानता है ना शुरुआत से, कि दिस मतलब क्या होता है, यह होता है। दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। और दिस का मतलब क्या होते हैं, ये होते हैं। और दोज का मतलब क्या होता है, वे होते हैं। ये सब हम जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, फिर भी आपको पढ़ना होगा। देखिए, अगर मैं बताऊं, आपको पता चल गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव यही चार होते हैं, दिस दैट और दिस। अब आइए यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जो बोला जाता है, जो दिस है ना, दिस समझते हो, दिस का मतलब क्या होता है, यह मैंने बताया। और एक जो है दिस, क्या होता है, दिस। दिस का मतलब मैंने बताया क्या, ये। इन दोनों को जो कहा जाता है उसको बोला जाता है नियर। क्या होता है, नियर। और नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब मैंने क्या बताया, जस्ट क्या होता है, पास होता है, याद रखिएगा। नियर का मतलब पास होता है, यानी कि दिस जो है और दिस जो है वो पास की वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं, या नजदीक की वस्तुओं को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा जो आपका आ जाता है वो डैट आता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है आपका, दिस आ जाता है। तो याद रखिए, डैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। और दिस का मतलब क्या होता है, वे होते हैं। क्या होते हैं, वे होते हैं। तो इन दोनों का जो मतलब होता है इसको हम बोलते हैं फार। क्या बोलते हैं, फार। और फार का जो मतलब जो होता है वो दूर होता है। यानी कि दैट और दिस का जो प्रयोग करते हैं हम किसी दूर की वस्तुओं को संकेत के लिए करते हैं, या दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो नियर का मतलब होता है पास, और दूर का मतलब होता है फार। अब यहाँ पे बात ये उठती है, दिस जो है, ध्यान से समझिए। दिस जो है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा, दिस जो है ना, एक व्यक्ति, एक वस्तु, है ना, एक वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है ना, या व्यक्ति के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, है ना, किया जाता है। बात सिंपल है कि यहाँ पे जब भी दिस का हम प्रयोग करेंगे, या तो वहां पे एक वस्तु के लिए करेंगे, है ना, एक ही वस्तु के लिए किया जाता है, वो भी किसमें, तो सिंपल है, नजदीक के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, एक ही वस्तु के लिए किया जाता है, और किसके लिए, तो नजदीक के लिए किया जाता है। ठीक, अब बात आ जाएगी दिस के बारे में, ठीक है। दिस क्या होता है, तो आप समझिए, दिस का जो प्रयोग होता है, आप याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक के लिए, दो या दो से क्या होता है, अधिक के लिए किया जाता है ना, अधिक के लिए,
है ना, किया जाता है। अब किया जाता है अधिक के लिए तो कोई वहां पे वस्तु हो सकता है या कोई क्या हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, तो वहां पे करते हैं। और ये भी किया होता है तो नजदीक के लिए ही करते हैं। क्या करते हैं, नजदीक के लिए। फर्क इतना है कि ये दिस जो है वो एक के लिए किया जाता है, और दिस जो है वो क्या करता है, नजदीक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से अगर डैट की मैं बात करूं, डैट की, तो डैट आप समझते हैं, डैट का मतलब आपको बताया हुआ होता है। और डैट जो है वो भी क्या करता है, एक के लिए किया जाता है ना, एक किसी व्यक्ति, है ना, एक के लिए, है ना, एक के लिए, है ना, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग, है ना, एक के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग, प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक के लिए क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। अब इतना बात पता है आपको, एक के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट भी जो है वो एक के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो है ना वो दूर के लिए किया जाता है ना, वो क्या हो जाता है, दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। किसका, तो डैट का प्रयोग, लेकिन एक ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका दोस्त जो होता है, दोस्त का मतलब होता है वे, इसका मतलब है यहाँ पर होता है दो या दो से, दो या दो या दो से अधिक, अधिक के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब सिंपल सी बात है कि भाई दो या दो साथी के लिए किया जाता है, बट कब किया जाता है, तो दूर के लिए किया जाता है। ध्यान से समझिए, किसके लिए, तो दूर की वस्तु के लिए किया जाता है ना। आप देखिए फर्क इतना है कि वहां पे आपको समझना होगा, दैट जो था यहाँ पे एक के लिए, नजदीक के लिए ना, बल्कि दूर के लिए किया जाता है। और दो जो है दो या दो से अधिक के लिए, किसके लिए, तो दूर के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे ये बात है कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो सिंगुलर हो सकता है ना, सिंगुलर इसमें भी हो सकता है, और इसमें भी क्या हो सकता है, तो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। एक होता है सिंगुलर, दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। आपको पता होगा ना कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा। तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो ध्यान से समझिए, इसमें सिंगुलर किसको किसको कहा गया, दिस को और दैट को जो बोला गया उसको सिंगुलर कहा गया, ठीक ना। और प्लूरल किसको कहा गया, तो दीज, और यहाँ पे जो दोज है उसको क्या कहा गया, प्लूरल कहा गया। दिस और जो डैट है वो क्या है, आपका सिंगुलर है, क्योंकि वहां पे एक वस्तु को हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं या सूचित करते हैं। और दिस जो है एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम संकेत करते हैं, वो भले ही पास क्यों ना, भले ही दूर हो, वो क्या आ जाएंगे, प्लूरल में आएंगे। इतना आपको पता होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो सेंटेंसेस है वो किस प्रकार से बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से होता है, देखिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नियर, नियर का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया क्या होता है, पास होता है। और सिंपल सी बात है कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को क्या करते हैं, नजदीक में हम उसको क्या करते हैं, दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन होते हैं, तो आपको मैं जस्ट बताया क्या, दीज होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, दीज होते हैं। दिस जो होता है वो एक के लिए होता है, और यहाँ पे जो दीज है वो किसके लिए होता है, दो या दो से, दो या दो से, ठीक है, दो से अधिक के लिए किया जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो है नजदीक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन सी चीज, तो दिस और दिस जो वो नजदीक के वस्तु के लिए क्या करते हैं, हम संकेत करते हैं। जैसे आपने बोले बने, यह कलम है, दिस इज अ पेन, यह किताब है, दिस इज अ बुक। इस प्रकार से जब बोलते हैं तो आपके पास है, अगर मैं बोलूंगा वह किताब है तो दैट इज अ बुक होगा, क्योंकि आपके पास में वो क्या है, दूर है। इस प्रकार से जानते हैं। आगे आपको पढ़ना होगा इसी प्रकार से, मैंने जस्ट बताया फार के बारे में। फॉर के मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा क्या होता है, दूर होता है। और बताया कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करे, दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसी को सूचित करने के लिए, तब वहां पर हम क्या करते हैं, डैट और दोज का प्रयोग करते हैं। डैट का मतलब आपको पता है वह होता है, लेकिन क्या हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं एक वस्तु के लिए। और दोज जो होता है वहां दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, क्या, तो दूर की वस्तु के लिए, है ना। याद रखिए, अगर दिस रहेगा तो सिंपल सी बात होता है कि वो नजदीक के एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा, और दैट जो रहेगा दूर की वस्तु के लिए एक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका क्या आता है, दोज होता है, यानी कि दीज होता है या दोज जो होता है वो दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर दीज रहेगा तो वो नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएंगे, अगर दोज रहेगा तो वो दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इतना बात आ गई, बात में समझ में, ध्यान से समझिए आगे। इतना तो मैंने आपको बताया, आप भी जानते होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे को ये पढ़ना पड़ेगा, देखिए सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने भी जस्ट आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस होता है और दैट होता है। जस्ट मैंने अभी बताया कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस और दैट होते हैं। जस्ट अभी मैंने बताया था आपको कि जो सिंगुलर है तो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु को क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है या दर्शाया जाता है। यहाँ पर भी क्या एक ही है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हम वहां पे सेंटेंस किस प्रकार से यूज करते हैं या बनाते हैं। कई बार हम डेमोन्स्ट्रेटिव सीख भी जाते हैं तो क्या होते हैं, कभी कभी भरमा जाते हैं कि आप किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। तो उन चीजों के लिए आप घबराइए नहीं, अगर आप बेसिक चीजों को समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे समझते हैं, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया तो आप जानते हैं दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है आपका क्या है,
तो देखिए दिस जो है, दिस का मतलब समझते हो, यह होता है। और इसके कब किया जाता है, देखिए बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति है ना, वस्तु या स्थान है ना आपके पास हो, क्या हो, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आपके पास हो या नजदीक हो, क्या हो, नजदीक हो, तब वहां पर हम किसी को संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। यानी किसका प्रयोग हम सिंगुलर यानी एक के लिए किया जाता है। आपने मैंने बताया कि सिंगुलर किसके लिए किया जाएगा, एक के लिए किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे समझिए दैट का मतलब क्या होता है, जब कोई जो होता है व्यक्ति, वस्तु या जो स्थान होता है आपके दूर हो, आपसे क्या हो, दूर हो, तब वहां पे क्या करते हैं, किसी को संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है सिंगुलर यानी एक के लिए ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उसके लिए भी क्या किया जाता है, एक के लिए किया जाता है। तो दिस रहेगा तब पर भी एक का प्रयोग करेंगे, और दैट रहेगा तब पर भी एक का प्रयोग करेंगे। बस फर्क इतना है कि एक प्लूरल है, दूसरा सॉरी एक जो है क्या है, वो नजदीक के लिए है, दूसरा जो है वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गई तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप जानना स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे जो आपका, आप ध्यान से समझिए, देखिए प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था प्लूरल क्यों हो जाएगा, तो दीज हो जाता है और क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। ये दोनों ऐसे ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो सिंपल सी बात है, किसी को इंगित करता है, किसके लिए, तो दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए इंगित करता है, तब वहां पे हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा वे सर्वनाम जो क्या कहा जाता है, दो या एक से अधिक, दो या दो से अधिक या एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्ति को क्या करता है, इंगित करता है, यानी कि सूचित करता है। तब वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, दीज और दोज का प्रयोग कर देते हैं। अगर आप जब भी दीज और दोज का प्रयोग करते हो तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि कई बार होता है कि आप लोग सोचते हैं इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीज, दैट, दीज और दोज है, ये खुद में क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो खुद में एक सब्जेक्ट है, तो कई बार हम सब्जेक्ट को डाल लेंगे तो कई बार हम सही हो जाएंगे और कई बार हो जाते हैं क्या, गलत हो जाएंगे। तो उन चीजों को आप ध्यान में लेके क्या कीजिएगा, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, ठीक है ना। अब इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से आपको मैं बताऊं, जो दीज है ना, दीज जो है वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो आप सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था, जो दीज है ना, सिंपल से बताया गया कि कोई व्यक्ति, वस्तु या जो स्थान है आपके क्या पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तब वहां पे हम संकेत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दीज का प्रयोग करते हैं। और ये है क्या, तो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है ना। प्लूरल दो या दो से अधिक के लिए हम करते थे, क्या प्लूरल है, तब वहां पे हम क्या करते हैं, दीज का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से जो दोज है, दोज का मतलब क्या होता है, वे होते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान दूर की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, किसी को संकेत करते हैं, तब वहां पे हम क्या करते हैं, दोज का प्रयोग कर देते हैं। और ये भी क्या है, प्लूरल है, किसके लिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए। तो दीज रहेगा तो नजदीक की वस्तु को हम सूचित करेंगे, और दोज रहेगा तो दूर की वस्तु को सूचित करेंगे, किसके लिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझना स्टार्ट कर देते हो और समझ भी जाओगे, ठीक है। ये आपकी बेसिक है। आगे आपको पता करना क्या है, देखिए आपको पता है कि जो सिंपल शॉर्ट भाषा से संक्षेप बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे समझिए दीज और दोज, ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सॉरी दीज होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, दीज। ध्यान से समझिएगा, दीज और दीज जो है वो नजदीक के लिए किया जाता है, क्या, तो सूचित करने के लिए किया जाता है। दैट और दोज जो है क्या किया जाता है, दूर के लिए सूचित किया जाता है। फर्क इतना, अब ध्यान से मैंने आपको बताया था क्या, दीज और दैट जो है एक वचन के लिए किया जाता है, कि एक वचन वहां पे है और तब प्रयोग किया जाता है। और दीज और दोज जो है वहां पे बहुवचन के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना तो आपको मैंने बता ही दिया था शुरू में, और आप अच्छे से समझ जाइए। अगर आप इसी चीज को रेगुलर समझना स्टार्ट करिएगा, जैसे कि अभी नहीं समझिएगा तो कुछ समय के बाद प्रैक्टिस कीजिए और बाद में देखिए अच्छे से, और बेसिक से समझिए। आप देखिए कई बार हम कुछ पढ़ते हैं ना तो एक बार भूल जाते हैं, कई बार होता है कि आप हद से ज्यादा उस पर माइंड लगाने लगते हो, जब समझ नहीं आता तो छोड़ दीजिए उसी जगह पे, ठीक। उसके बाद थोड़े समय के बाद उस चीजों को क्या कीजिए, देखिए, तब आपको समझने में आसानी होगा। किसी चीज को आप जब भुलाइएगा नहीं तब तक आप किसी चीज को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाइएगा, कैप्चर भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। इतना आपको पता चल गई। आगे आते हैं, देखिए अब रह गई बात कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, ठीक ना, तो वो कितने समय में बनाते हैं। तो हो सकता है कि हम सेंटेंस बोले तो प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं और फ्यूचर में बोल सकते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग हम कब सेंटेंस बोलते हैं, उसके अनुसार के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आप जानते हैं मैंने बी वर्ब के बारे में बताया था, बी जो वही हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, इज, एम, आर का प्रयोग कर रहे थे। पास्ट में हम वाज और वर का प्रयोग कर रहे थे, और फ्यूचर में क्या कर रहे थे, विल बी का प्रयोग कर रहे थे। बट यहाँ पे सेम है, बस एक चीज का अंतर है कि जहां पे हम इज, एम, आर का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, मैं बोल सकता हूँ कि मैं किताब हूँ, ऐसा सेंटेंस आ सकता है। हाँ बोलूंगा तो बुर्बक टाइप का हो सकता है ना, थोड़ी गलत हो जाए। सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा यहाँ पे बोला जाता है कि मैं एक आदमी हूँ, लगता है अच्छा है कि आई एम मैन, इस प्रकार से। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को यूज करते हैं। तो विवर्ब में याद रखिएगा, विवर्ब आपको मैंने बताया था प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग करना है, तो एम वहां से हटा दीजिए, बाकी बात जो है वो सेम है।
है ना? और कुछ नहीं है, बाकी बात क्या है वो सेम है। बट आप कहिएगा कि सर जो इसका स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सही तरीका से बनेगा? तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि दिस, दैट और दिस जो है वो क्या है, एक अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब भी हम सब्जेक्ट को डालते हैं उस जगह पे तो इज़ आप तो हम डालेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट डालेंगे, ये 100% है। और जब भी इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो सब्जेक्ट को आगे करेंगे, तो सब्जेक्ट में कौन आएगा भाई साहब, है ना? तो वहां पे आपको थोड़ी मिस्टेक्स हो सकते हैं और आप गलत बना लीजिएगा, तो आपके लिए उन चीजों को समझना जरूरी है। देखिए प्रेजेंट में जो हमको यूज करना है, आप लोग को यूज करना है वो किस चीज के लिए, क्या करना है, तो जस्ट मैंने आपको बताया इज और आर का प्रयोग करना है। यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है, एम का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। उसी प्रकार से पास्ट में हम लोग को क्या करना है, वॉज और वर का प्रयोग करना है, और फ्यूचर में आप तो जानते हैं विल बी का प्रयोग करना है। कई बार हम लोग शैल बी का भी प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग ज्यादातर उसको क्या करते हैं, लिटरेचर फॉर्म में यूज करते हैं, ना कि किसके फॉर्म में, तो स्पीकिंग के फॉर्म में यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के फॉर्म में यूज करते हैं। ज्यादातर हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। ये बात समझ में आ गई है ना, कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, पास्ट में वॉज वर का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में क्या करेंगे, तो विल वी का प्रयोग करेंगे। इतना बात आ गई समझ में, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए लास्ट आपका सिंपल सी बात है कि जितना आपने समझा है ना उन चीजों के बारे में जो अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप देखा, उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है, वो किस प्रकार से बनाते हो तो ध्यान से समझिए। मैं एक बनाता हूँ, दो बनाऊंगा, बस उतना ही, इसमें से आपको बाकी बात मैं छोड़ दूंगा, किस लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। जिस प्रकार से मैं दो बनाता हूँ, यह मेरी किताब है, यह तुम्हारी गाड़ी है, इस प्रकार से बाकी बात उसी प्रकार से आप आराम से बना सकते हो, कोई बड़का टफ नहीं है। आप इसना मैं बहुत कॉमन में आपको ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं। जब हम लोग क्या करेंगे, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन के टाइप्स, और वहां पे जो होते हैं 10 टाइप्स होते हैं, 11 भी कई टीचर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, उसमें से एक आ जाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाता है। तो वहां की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। जब चलिए कुछ सब्जेक्ट में आपका सेंटेंसेस बनते हैं, देखिए यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब, सिंपल सी बात है, आगे है ना, यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब को लग रहा है कहां पे डिनोट कर रहा है, और ध्यान से समझिए, ये जो है हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे है आ रहा है, तो ध्यान से समझिए, यह मेरी किताब है, तो यह में जो मेरी किताब है प्रकार से किस प्रकार से बनाइएगा, तो ध्यान से समझिए। देखिए यह का क्या होता है, तो ध्यान से समझना होगा आपको। यह का क्या होगा, तो दिस होता है, क्या होता है, दिस होता है। दिस के साथ क्या लगाइएगा, तो सिंपल मैंने बताया प्रेजेंट में इज या तो आर लगेगा, तो हम अकॉर्डिंग टू क्या, तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस के साथ क्या लगाएंगे, तो दिस के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे इज, तो दिस इज, उसके बाद क्या लगाएंगे, माई बुक, क्या लगाएंगे, माई बुक। तो सिंपल है ना कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक हो गया। वह तुम्हारी गाड़ी है, तो क्या होगा, वह का क्या होता है, दैट, क्या होता है, दैट के साथ क्या लगाइएगा, दैट इज तुम्हारी है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, योर, है ना, योर, ठीक, दैट इज योर, क्या होगा, कार। अब बात ये है कि हम यहाँ पे यह तुम्हारी गाड़ी है, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पे रिस्पेक्ट की भावना से हम बोल सकते हैं, अगर मुझसे अगर कोई नीचा रहेगा, मान लो कि छोट रहेगा, तब वहां पे वह तुम्हारी गाड़ी, तब वहां पे बोलेंगे क्या, दैट इज योर पैंट, ठीक है ना। बट देखिए मैं अगर इसका यूज ऐसा भी हो सकता है कि वह आपकी गाड़ी है, ऐसे बोलेगा ना, वह आपकी गाड़ी, मैं बड़े लोग को कैसे बोलूंगा कि वह तुम्हारी गाड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा ना, तो हाँ बोलूंगा वह आपकी गाड़ी है, तब पर भी सेंटेंस दैट इज योर क्या बनेगा, कार ही बनेगा। और तब पर भी ऐसा भी सेंटेंस क्या बनेगा, यार तुम्हारी गाड़ी, दैट इज योर कार ही होगा, ठीक, इतना याद रखिएगा। ये मेरे दोस्त हैं, ये का क्या होता है, दीज होता है, क्या होता है, दीज। दीज के साथ आप क्या प्रयोग किएगा, मेरे दोस्त हैं, दोस्त मतलब हद से ज्यादा यहाँ पे बोला गया, तो दीज के साथ क्या कीजिएगा, आर का प्रयोग कीजिएगा, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, क्या होगा, ठीक होगा, दीज आर माई फ्रेंड्स होंगे, है ना। अब इतना पता है कि ये जब सेंटेंसेस बनते हैं तो आप आसानी से बना सकिएगा, पता है आपको, इतना आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताते हैं कि ये उसकी कार है, ये उसकी कार है, ये का क्या होता है, तो सिंपल सी बात हम लोग कहेंगे क्या होगा, दीज होगा, और दीज के साथ हम क्या करते हैं, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कार रहेगा, तो इसका जब भी आप सेंटेंस बनाइएगा तो यहाँ पे दिस का प्रयोग हो जाएगा। कभी कभी ये जो है इसका दिस का भी आ जाता है, और कभी कभी दैट भी आ जाता है, हाँ समझना वे का। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे कार लगाना है ना, ये उसकी कार है, तो दीज आर क्या होगा, तो बताइए, दीज आर उसकी हिज कार, क्या होगा, दीज आर हिज कार, हाँ यह उसकी कार है, तो दीज आर क्या हो जाएगा, हिज कार। वे हमारे कंप्यूटर हैं, तो ध्यान से समझिए कि वे का क्या होता है, दोज होता है, तो दोज के साथ क्या लगेगा, आर, है ना। हमारे, तो हमारे का क्या होता है, आवर, उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर का क्या होता है, यहाँ पर सी, कंप्यूटर का क्या होगा, कंप्यूटर्स, है ना, क्या होगा, कंप्यूटर्स। वे हमारे कंप्यूटर, तो दोज आर आवर कंप्यूटर्स। वे उसके घर हैं, तो क्या होगा, वे उसके घर क्या बनेगा, वे का आपको पता होगा कि हम उसको बताते हैं दोज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके घर है, तो दोस्त के साथ आप क्या लगाइएगा, आर, उसके बाद उसके घर है ना, तो क्या होगा, हिज हाउस, क्या होगा, हिज हाउस होगा। आपका ये सेंटेंस बन गया। आप इसी प्रकार से क्या कीजिएगा, पास्ट में बनाइएगा। मैं आपको सिंपल से पास्ट के भी कुछ सेंटेंसेस को आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए रह गई बात
वह एक किताब थी, सिंपल है। तो वहां पे क्या होता है आपको पता होगा, क्या होगा, दैट होगा, क्या होगा, दैट होगा। दैट के साथ में ध्यान से समझने वाली बात है कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीजों के, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, किस चीजों के बारे में बात करें, पास्ट के बारे में बात करें। तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, तो जस्ट मैंने अभी बताया था वो क्या, वो जो वर्ग का प्रयोग करना, किन चीजों के बारे में, वो जो वर्ग के बारे में प्रयोग करता है। यहाँ पे क्या लगे, वह जो है क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ, दैट के साथ क्या लगाएगा यहाँ पे, दैट वॉज, क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा, दैट वॉज क्या होगा, एक किताब है, दैट वॉज अ क्या होगा, ए बुक होगा, दैट वॉज अ क्या होगा, बुक। इतना आपको पता चल गया है ना। दैट होगा, वह का दैट होता है, दैट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, ए बुक हो जाएगा, दैट वाज अ बुक हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया बात। यह मेरी कलम थी, तो यहाँ का क्या होगा बताओ, दिस होगा, दिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे वाज, उसके बाद क्या था, मेरी कलम थी, दिस वाज माय, क्या हो जाएगा बताइए, पेन हो जाएगा। इतना तो आपको पता चल गया। ये तुम्हारे घर थे, तो ये का क्या होता है बताइए, दीज होता है, दीज के साथ क्या लगाइएगा, तो यहाँ पे आर नहीं यूज करना है। तो मैंने बताया ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो दीज के साथ क्या करेंगे हम लोग बताइए, यहाँ पे वर्ग का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, तुम्हारे घर है, तो योर हाउस, क्या होगा, योर हाउस हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना आपको पता हो गया। ये आपके कंप्यूटर थे, तो क्या होगा, दीज होगा, दीज के साथ क्या लगाइएगा, है ना, वर्ग का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद क्या था, आपके, तो आपका क्या होता है ना, योर होते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंप्यूटर, क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे आगे वे उसकी कार थी, तो वे का क्या होता है, ध्यान से समझ, दोज होता है, दोज के साथ क्या लगाइएगा बताइए, यहाँ पे लगाना, आपको क्या करना है, यहाँ पे दोज के साथ क्या लगाइएगा, यहाँ पे वर लगाइएगा। और उसकी कार थी, यानी कि हिज कार, क्या होगा, हिज कार होगा। वे उसकी बहन थी, है ना, सिंपल है, क्या होगा, दोज, दोज के साथ क्या लगाइएगा, है ना, यहाँ पे आपको लगाना है क्या, वर का प्रयोग करना है, क्या करना है, दोज वर, क्या होगा, हिज सिस्टर, क्या होगा, हिज सिस्टर। ध्यान से समझिएगा, हिज सिस्टर। अब इतना आपको पता हो गया, प्रेजेंट पास्ट को आप तो बना लिए, ठीक है ना। अब ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, बस आप समझ जाइएगा, सेंटेंस आपका मिल जाएगा। इतना समझ में बात आ गई। चलिए आगे हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, किस चीज का, तो फ्यूचर का। अब देखिए यहाँ पे होगा है, और होगा का मतलब होता है सिंपल सी बात कि कोई भी सेंटेंस किस में होना चाहिए, तो फ्यूचर में होगा। चलिए तो हम बात करते हैं, है ना, यह मेरा नया घर होगा, तो यहाँ का क्या होगा, दिस, क्या होगा, दिस, दिस के साथ आप क्या प्रयोग कीजिएगा, तो आपको पता होगा वहां पे हमको विल भी का प्रयोग करना है। तो दिस के साथ क्या कीजिएगा, यहाँ पे हमको करना है विल, है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे बी। तो दिस विल भी क्या होगा, माई न्यू हाउस, क्या होगा, माई, है ना, न्यू हाउस, ठीक ना, माई क्या होगा, न्यू हाउस। इतना आपको पता हो गया। दिस विल बी माय न्यू हाउस हो जाएगा। उसी प्रकार से वह किताब तुम्हारी होगी, तो वह क्या होता है ना, क्या होता है, तो बताइए, डेट होता है। डेट के बाद क्या करेंगे, डेट के साथ हमको लगाना है क्या, विल, और यहाँ पे क्या करेंगे, वी का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से क्या करना है, किताब तुम्हारी होगी, तो डेट विल बी, यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा, योर, डेट विल बी योर बुक, क्या हो जाएगा, योर बुक, है। इतना आपको याद रखना। अब ये कुछ सेंटेंसेस जो आपको खुद से घर से बनाने होंगे, है ना, आपके लिए प्रैक्टिस करना है, आप बना सकेंगे। अन्यथा आप जानते हैं कि इन चीजों के लिए आपको बनाना, बाकी बात मैंने आपको सब बता दिया, पीछे मैंने बताया दो बताना था, लेकिन मैंने सब बता दिया। अब इसको क्या कीजिए कि इस पर सेट कीजिए कि क्या बनेगा, वे है, उसका स्पेलिंग क्या हो, तो वे को पता है, ये है, और उसी प्रकार से आप बना दीजिए, आपके सेंटेंस बन जाएंगे। अब बात ये है कि हम लोग तो पढ़ते हैं कि दिस, दैट और दिस जो होता है वो क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन आपको पूछ देगा और कह देगा कि दिस, दैट और दिस जो होते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो आप क्या विश्वास कीजिएगा, करना पड़ेगा, होते हैं। चलिए समझिए, देखिए बात यहाँ पे सिंपल है कि मुख्य अंतर इसमें समझना होगा आपको, थोड़ी सी बारे में ध्यान से समझिए। देखिए जब दिस अकेले हो, अकेले का मतलब वहां पे दिस का ही केवल प्रयोग किया जाता है, और नाउन का स्थान ले तो वहां पे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक ना। अगर कोई मान लीजिए कि आप सेंटेंस बना रहे हो, उस सेंटेंस में केवल वहां पे नाउन हो, और जो एक्चुअली में जो केवल वहां पे क्या हो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, और वहां पे अगर नाउन लास्ट में हो, ठीक, तब वहां पे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, किसको, तो दिस को ही कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यूज कीजिए, डीपी कहते हैं, कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इतना याद रखिए। उसके बाद जब दिस, है ना, यहाँ पे दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब दिस किसी नाउन के पहले आकर उसके विशेष दो, मतलब उसको विशेषता देता है ना, तब वहां पे उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से समझने वाली बात है, किस प्रकार से देखिए, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सेंटेंस है,
और यहाँ पे दिस का प्रकार लिखा हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि दिस इज योर बुक, है ना, क्या है, दिस इज योर बुक, यानी सिंपल से यह जो किताब है वो तुम्हारी है। तो आप यहाँ पे बताइए दिस इज योर बुक है, इसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा गया, क्योंकि जो दिस है ये अकेला है, क्या है, अकेला है। और यहाँ पे जो नाउन है ये क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं और कभी कभी इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, बट इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में। देखिए तो यहाँ पे समझना, इस तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि दिस मतलब यह होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आप इतना समझ जाइए। इसका मतलब भी यानी हेल्पिंग वर्ब, योर जो है पोजीशन प्रोनाउन आता है, कभी कभी पोजीशन एडजेक्टिव में यूज करवाते हैं, बुक जो होता है आप जानते हैं नाउन है। तो ये जो दिस है अगर अकेला यहाँ पर रहेगा तो सिंपल इसको बोलते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और जब, ध्यान से समझने वाली बात है कि जब दिस बुक इज योर होगा, ठीक, दिस बुक इज योर, यानी कि दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो है, इतना समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन जो बुक है ना इसके क्या बताता है, इसमें सिंपल दिस जो है इसके बुक की विशेषता बताने का काम करता है। अब इसलिए इसने की विशेषता काम है, इसको कैसे है इस चीजों के बारे में बताता है, तो अपना इतना नहीं समझिए, ध्यान से समझिए। अगर दिस बुक एक साथ है, कोई जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिस और दैट हो, चाहे दिस हो या दोस हो, उसको अगर एक साथ यानी कि दिस के बगल में अगर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तब उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तब वहां पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, होते क्या हो जाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। समझ में बात आ गई? इतना अगर बात आपको समझ में आ गई होगी तो आपको पता होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके बारे में आज के बारे में मैंने बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आप कुछ चीजें अगर छूट गई होंगे तो कमेंट कीजिएगा और मैं उन चीजों को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आपका खत्म हो गया और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप अच्छी तरह से समझिएगा, है ना, जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बारीकी से समझेंगे और इसका उपयोग क्या किया जाता है। अगर इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक।